फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां बजट प्रेजेंट किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है। इस घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा और जानकारों के मुताबिक इस नए टैक्स से मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए ही रखा गया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सैलरी क्लास की 12,75,000 रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। यानी कि जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12,75,000 रुपए है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आपके ऊपर जो टैक्स है वो किस तरीके से लागू होगा। देखिए, अपने 75 मिनट के बजट भाषण में सबसे आखिरी में उन्होंने नए टैक्स रेट की घोषणा की है और उनकी इस घोषणा के साथ ही पार्लियामेंट में मौजूद सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सभी ने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में पुराने टैक्स स्लैब का कोई भी जिक्र नहीं किया, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम का जिक्र नहीं किया गया। अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। सैलरी क्लास यानी कि वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये लिमिट 12,75,000 रुपए है और जैसे ही ये लिमिट पार होगी वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें स्लैब के हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा। यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर जो आपकी इनकम है वो 15 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,75,000 के बाद जो अमाउंट बचती है 2,25,000 आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। नहीं, इसके लिए जो टैक्स स्लैब्स डिफाइन किए गए हैं आपको उनके हिसाब से टैक्स देना होगा। मसलन अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो क्योंकि वो इस लिमिट से बाहर हो गया है इसलिए उन्हें टैक्स देना होगा। अब समझिए कि टैक्स किस तरीके से आपके ऊपर लगेगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स पे दिख रहा है कि अगर 12 लाख से ज्यादा इनकम है तो इस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम की बात की जा रही है। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख रुपए है तो निल, अगर 4 से 8 लाख रुपए है तो 5%, अगर 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ज्यादा होने पर 30%। यानी कि अगर आप 12 लाख से कम इनकम के दायरे में आते हैं या फिर आप 12,75,000 इनकम के दायरे में आते तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलके आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए से ऊपर है तो ये जो स्लैब्स आपको बताए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। छोटा सा इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको काफी आसानी हो जाए। किसी की जो इनकम है वो 13 लाख रुपए है। चूंकि पहले 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं है इसीलिए इस स्लैब पर टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख रुपए के दायरे पर 5% टैक्स लगना है, यानी कि 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए के टैक्स रेट हैं 10%। इस ब्रैकेट में 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स बना 40,000। अब क्योंकि इस व्यक्ति की जो सालाना इनकम है वो 13 लाख रुपए है इसलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बना 15,000 रुपए। यानी कि जो इस शख्स की टैक्स देनदारी बनी वो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 यानी कि 75,000 रुपए की बनी। अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये कहा कि मोदी सरकार ने लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है और इस मामले में इनकम टैक्स के स्लैब में लगातार बदलाव भी किए गए हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो किस तरीके से टैक्स का दायरा घटा है वो एक बार जान लेते हैं। साल 2014 में 2.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। 19 में 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया गया। 2023 में 7 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री हुई और अब 2025 में 12 लाख रुपए तक की जो कमाई है इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब तक क्या थी टैक्स में छूट की सीमा? पिछले साल यानी कि 2024 के बजट के मुताबिक टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि 3 से 7 लाख की सालाना आमदनी पर 5% का टैक्स का प्रावधान था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 10% का इनकम टैक्स लग रहा था। 10 से 12 की कमाई पर 15% और उसके बाद 12 से 15 लाख की कमाई पर 20% का टैक्स लग रहा था और 15 से ऊपर अगर आपकी कमाई है तो इस पर लगता था 30% का टैक्स। तो एक बड़ी राहत जो है वो मिडिल क्लास को दे दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो परिदृश्य अभी चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का,
ऐसे में मिडिल क्लास को रीडिफाइन करने की जरूरत थी और आज का जो मिडिल क्लास है वो 12 से 15 लाख की इनकम वाले स्लैब में आता है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत ये मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, आपको मोदी सरकार का ये जो कदम है 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना, वो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आई होप आपको काफी इजी भाषा में समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से आपको टैक्स देना होगा। वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक गुड रिटर्न्स के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।